बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। मौसम बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है और गर्मी हल्की हल्की से महसूस होने लग गई है। जब मौसम तब्दील होता है और गर्मी आती है तो हमारा दिल चाहता है कि कुछ लाइट सा खाएं जो जल्दी से पक जाए। हैवी खाना खाने को दिल नहीं चाहता है, कुछ सिंपल खाने को दिल करता है। तो मेरी आज की रेसिपी बड़ी सिंपल है और आसान है और जल्दी बनने वाली है, और ये रेसिपी है आलू शोरबा की। रेसिपी शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है। 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें मैं तेल के डाल रही हूँ। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें मैं सालन पेस्ट डाल रही हूँ, आधी प्याली, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा बीच में हिलाएंगे कि ये मेल्ट हो जाए। जैसे ये मेल्ट हो जाए तो मैं इसमें चिकन स्टॉक का एक क्यूब शामिल कर रही हूँ, इससे आलू शोरबे का जायका और भी बढ़ जाएगा। अब इसमें मसाले शामिल करने हैं। नमक हस्बे जायका है, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर 1-1 चाय का चम्मच है, देगी मिर्च, काली मिर्च और हल्दी 1-1 चौथाई चाय का चम्मच है। ये सारे मसाले इसमें डाल के मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा इसको पानी का छींटा लगाएंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। मसाला अच्छा सा भुन जाए तो इसमें 3 दरमियाने साइज़ के आलू छील के क्यूब्स की शक्ल में काटे हुए हैं वो शामिल करके आलूओं को भी 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेना है। आलू अच्छी तरह से भुन जाएं तो इसमें पानी डालेंगे हस्बे ज़रूरत। और अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के इतनी देर तक पकाएंगे कि आलू गल जाएं। आलू को चेक कर लेते हैं, आलू गल चुके हैं। अब इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे आधा चाय का चम्मच और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। आंच को धीमा कर देंगे और 2 से 3 मिनट का दम दे देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। आलू शोरबा हमारा तैयार हो गया है। चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। आलू शोरबा को डिश आउट कर लिया है। अब इसको गार्निश कर लेंगे बारीक कटे हुए सब्ज़ धनिए के साथ। आलू शोरबा रेडी टू सर्व है। मैं इसको सर्व कर रही हूँ ज़ीरे वाले सफ़ेद चावलों के साथ और शामी कबाब के साथ और सलाद के साथ। ज़ीरे वाले सफ़ेद चावलों की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। और शामी कबाब की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है, वो भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। आप ये दोनों रेसिपीज़ वहाँ से देख सकते हैं। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को और दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।